हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी सभी लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आप सभी लोगों को पता है और आप सभी लोगों के सामने वो इन्फॉर्मेशन कुछ आ चुकी है कि भाई बहुत जल्दी इंडियन आर्मी की भर्ती आने वाली है। लगभग इंडियन आर्मी के फॉर्म फिलिंग की डेट आप सभी लोगों को पता चल गई होगी कि कब से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और लगभग कब आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो भाई वो खबर जो कल हम बात कर रहे थे, कल हमने भी आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरह से एक बहुत पेपर की कटिंग है जो वायरल हो रही है। तो देखो अब आपको एक ऐसा ही दूसरा प्रूफ लेकर मैं आपके सामने आई हूं जिससे आपको और ये चीज पुख्ता हो जाएगी कि वाकई में इंडियन आर्मी की भर्ती आने वाली है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अब अपनी भर्ती के लिए तैयार हो जाइएगा। तो भाई सामने देखिए है न्यूज़पेपर की कटिंग ही, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली न्यूज़पेपर की जो हमने आपके सामने आपके साथ शेयर की थी उस कटिंग में आपको देखने को मिला होगा कि वहां पे आपको कोई यानी कि पिक्चर वगैरह साथ में नहीं थी। ये भी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, दूसरा न्यूज़पेपर है। ये सेम चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे विद प्रूफ के साथ कि जो हमारे आनंद साकल जो हमारे कर्नल थे जिन्होंने ये बात आपको बोली थी उन्हीं का ये की स्टेटमेंट है और विद पिक्चर दे रखी है। आप सभी को पता है अगर ये झूठी अफवाह होती, आप में से कुछ बच्चे ये भी बोल देंगे कि झूठी अफवाह होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं बात बता दूं, बिना किसी की परमिशन के किसी का पिक्चर न्यूज़पेपर में देना कोई छोटी बात नहीं होती है। और अगर आपने इस कर्नल की पिक्चर न्यूज़पेपर में उनकी स्टेटमेंट के साथ दी गई है कि फरवरी से होंगे आवेदन, 8 फरवरी से होंगे आवेदन, तो इसका मतलब है ये झूठ, जो ये बात है ये झूठ नहीं है, ये सच बात है। वाकई में इंडियन आर्मी के रजिस्ट्रेशन 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे आप सभी लोगों के, और वहां से लेके कितनी तारीख तक चलेंगे, 21 मार्च तक आप सभी के आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस खबर पर पुख्ता मोहर लग चुकी है। अब आप सभी लोग इस खबर को झूठ मानकर आप ठंडे मत पड़िएगा, क्योंकि ये चीज पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है। और इसी के साथ ये भी प्रूफ हो चुका है भाई कि एज क्राइटेरिया जो रखा जाएगा वो 1 अक्टूबर 2003 से ही शुरू होगा। यानी 1 अक्टूबर 2003 से ही एज काउंट होनी शुरू होगी और यहां से लेके आपकी एज 30 अप्रैल 2007 तक के कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। यानी कि ये अपने इंडियन आर्मी के कर्नल हैं, तो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं जिन्होंने यूं ही कोई बात बोल दी। इन्होंने बोली है तो इसका मतलब अंदर ये बातें चल रही होंगी कि इस बार भर्ती प्रक्रिया में एज का क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, कब से फॉर्म भरवाए जाएंगे और कब कितनी फीस आप लोगों से फॉर्म भरने की ली जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी को पता है 250 रुपये आपका चार्ज रहेगा, फीस आपका फॉर्म भरने का चार्ज रहेगा। और देखो इन्होंने आपको और भी इंफॉर्मेशन दी है। पुरानी कटिंग से आपको केवल इतनी इंफॉर्मेशन मिल पा रही थी कि कितना आपको फॉर्म भरने का एज का क्राइटेरिया मिलेगा और कब कब से आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे ये जो है ये आपको एक चीज और भी बता रहा है कि जो बोनस मार्क्स रहेंगे उनके बारे में भी कंफर्म कर रहा है कि बोनस के मार्क्स भी रहेंगे आप सभी लोगों के। जैसे कि आपको सभी को पता है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के 5, 10 और 20 अंकों का जो एक क्राइटेरिया रहा करता था वो भी सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और उसके साथ साथ इन्होंने बाकी नियम के अनुसार जो अन्य बोनस मार्क्स हैं उनके बारे में भी बताया है कि क्या क्या बोनस मार्क्स आपको अलग अलग क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे रिलेशन का मिल जाता है, आपने आईटीआई वगैरह कर रखी है उसका बोनस मार्क्स मिल जाता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का बोनस मार्क्स आपको मिल जाता है। वो सारे बोनस प्रक्रिया भी एज इट इज आपकी रहेगी जो चीजें हैं। अब इन्होंने एक चीज आपको और बताई है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन तो करना ही है, वो तो आप कर देंगे। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से फिर आपने अपने फॉर्म को ओपन किया किसी भी कारण से, अगर आपको लगा कि मेरे फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दुविधा रह गई है, कोई गलती रह गई है, मुझे एक बार रीचेक करना है कि क्या मैंने मेरी डिटेल सही से भरी है या नहीं भरी है, तो अगर ऐसा कुछ आप करेंगे तो वो करने के लिए आप कितनी भी बार चाहें अपने फॉर्म को ओपन करके देख सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हैं जो आपने ये सब किया है। उसके बाद जितनी बार भी आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे हर बार आपको सबमिट करना पड़ेगा।
हर बार आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म का। अगर आपने एक बार सबमिट करके फॉर्म को दोबारा ओपन किया और दोबारा आपने हल्का सा भी कोई करेक्शन उसमें कर दिया, कोई थोड़ा बहुत भी सुधार अगर कर दिया और दूसरी बार आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, ये सोच के कि पहले कर तो रखा है अब इस पे दोबारा करने की क्या जरूरत है, तो जो सुधार आपने किया था वो सुधार मान्य नहीं होगा और फिर से आपकी जो पहले वाली गलती थी वही फॉर्म में प्रिंट होके रह जाएगी। तो जितनी बार भी आप अपने एप्लीकेशन को खोलोगे हर बार आपका सबमिट करना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने आपको दे दी है। अब उसके साथ इन्होंने ये बात जरूर बताई है कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि आप सभी लोग इंडियन आर्मी अपनी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का कोई चार्ज, कोई भी आवेदन शुल्क, या फिर भाई फॉर्म भरने के समय तो आवेदन शुल्क लेगी वो आपसे, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार का कोई पैसा, कोई रुपया, किसी प्रकार की कोई चीज आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे नहीं ली जाएगी। तो अगर आपको कोई, इन्होंने साफ साफ कही है इस न्यूज में, अब इसको मैं ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जूम करूंगी तो फिर आपको ये ब्लर हो जाता है, दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क होती है। अगर कोई ऑफिसर आपको वहां पे आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क मांगता है कि पेपर भरने का इतना चार्ज आपको लगेगा, पेपर देने का इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो आप दीजिएगा नहीं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है, आप कोई पैसा नहीं देंगे। उसके अलावा अगर कोई आपको पैसे का लालच देके कि आपका फिजिकल हम करा देंगे, आपका मेडिकल हम करा देंगे, आपका पेपर हम आउट करा देंगे, इस तरह के लोग भी अगर आपको मिलते हैं तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, दलालों से सावधान, दलालों से सावधान, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलती कि जिसमें पैसा लेकर किसी का कोई पॉइंट तोड़ा जाता हो या फिर कुछ और किया जाता हो, ये अपने इन्होंने कहा है। ठीक है, तो भाई मोटी मोटी बात जो यहां से अपने निकल के आती है कि आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए, आप सभी लोग जो ठंडे पड़े थे वो सब के सब बच्चे अब तैयार हो जाओ, भर्ती प्रक्रिया, आपकी भर्ती आ चुकी है, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम की तारीख उन्होंने नहीं बताई है, पर इतना तय है कि आप सभी को पता है कि 2023 की जो भर्ती अपनी आई थी, 2023 में जो अपनी आर्मी की भर्ती आई थी, उस भर्ती में आपको पता है कि 10 फरवरी को उम्मीद बनने लगी थी नोटिफिकेशन आने की, लेकिन नोटिफिकेशन आया था 14 फरवरी को। 14 फरवरी के दिन नोटिफिकेशन देखने को मिला था और उसके बाद वही प्रक्रिया 10 दिन के बाद यानी 24 फरवरी से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे और आधी मार्च तक फॉर्म चले थे और फिर जाके पेपर आपका 17 अप्रैल से शुरू हो गया था। तो इसका मतलब है अब की बार तो आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा पहले आ रहा है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया पिछली बार जो थी उससे ज्यादा जल्दी शुरू हो जाएगी, अब की बार तो 8 फरवरी से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब की बार भी पेपर की संभावनाएं अप्रैल में ही बन रही हैं कि पेपर अप्रैल में हो जाएगा। तो आप सभी लोग पेपर अप्रैल को टारगेट करके कि पेपर मेरा अप्रैल में ही होगा, उस चीज को टारगेट करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है आपको, हो सकता है कि अगले एक सप्ताह के अंदर ही, मकर संक्रांति के बाद का सप्ताह जो रहेगा वो आपके लिए निर्णायक सप्ताह रहेगा, उस सप्ताह में डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहिएगा, सभी लोग अपडेट रहिएगा, अपनी तैयारी में जुट जाइए। सारे के सारे बच्चे आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम भी लाते रहेंगे। कनेक्ट रहिएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के साथ और कनेक्ट रहिएगा डागर कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।